हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स की। आई थिंक स्क्वेयर ही हो पाएगा इसमें। अगर हो जाएगा तो ठीक है, स्क्वेयर रूट की बात कर लेंगे, अदरवाइज स्क्वेयर रूट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और एक बात और, अगर आप इस किसी भी लेक्चर का, मीन्स हर लेक्चर का आप अगर पीडीएफ, जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये वाला पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के इसी चैनल पे। मीन्स वहाँ पे इसी नाम से चैनल बना हुआ है, फ्री क्वांट बाय प्रदीप सिंह। आप ये सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक चैनल मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर मेरे पास जो भी मटेरियल रहेगा वीडियोस के बारे में, वो मैं वहाँ डालता रहूँगा। एटलीस्ट पीडीएफ तो आपको मिलता ही रहेगा वहाँ पे इनका, हर चैनल, जो हर वीडियो बनने वाली है उसका। राइट। तो शुरू करने से पहले वही, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर मेरे बारे में ना जानते हो, तो ये मेरा इंट्रो है, आप पढ़ लें। अगर मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़र नेम है, मेरी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आई एम सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर, ये मोस्टली पता होगा। तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। तो वही शुरू करने से पहले, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है, एक बार गो थ्रू जरूर हो लें शुरू करने से पहले हमें क्या क्या होना चाहिए। और एक बार अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लें एक बार, तभी इस वीडियो को शुरू करें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरी हर चीज़ आगे वाले टॉपिक से पीछे वाली चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस लेक्चर में आपको मिलेगा बेसिक कैलकुलेशंस का स्क्वेयर्स वाला पार्ट। ठीक है, कि हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का, तो वो हम सीखेंगे इसमें। वो भी एक वैदिक स्मार्ट वे में ही आता है। नो पेन पेपर यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वही माइंडली कैलकुलेशन में भी आ जाएगा। राइट। तो शुरू करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं, आप अगर यूट्यूब चैनल्स पे जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो आपको 2 से 3 सेकंड में भी आंसर दे रहे होंगे। बट आप थोड़ा चेक करें दो चीज़ें। ठीक है, एक तो ये कि उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उस मेथड की, आप लोगों की, वो कैसी है। ठीक है, दूसरा देखिए कि वो रिलायबल कितना है। रिलायबल इन द सेंस कि आप उसको कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको 4 नंबर्स तो एक उस मेथड से निकल गए, बाकी के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो देखा है मोस्टली मेथड्स में वही है कि वो कुछ कुछ नंबर्स के लिए वो मेथड्स बहुत अच्छे हैं, 2 से 3 सेकंड में आंसर देंगे, इवन देखते हुए भी आंसर दे देंगे, बट रिलायबिलिटी नहीं है। मीन्स अगर आपको कहीं ज़्यादा जगह वो यूज़ करना है तो वो मेथड नहीं होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी जिसने जो सीखा है वो उसी पे रहे तो बेटर है, अगर आप सीख चुके हैं तो। बट अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप एक चीज़ देखें, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक को उठा के देखें जो बहुत अच्छे राइटर्स की बुक है। ठीक है, और उन बुक्स में देखें क्या वो स्क्वेयर वाले मेथड कहीं दे रखे हैं। आप देखेंगे वो कहीं पे भी नहीं दे रखे हैं। वो जो मेथड्स हैं वो ऐसे ही वीडियोस पे चले हुए हैं, एक दो किताबों में दे रखे हैं, बट जो अच्छी किताबें हैं वहाँ पे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली रिलायबल चीज़ों को फॉलो करते हैं और पसंद भी करते हैं। चीज़ें आपको सीखनी भी वैसी ही चाहिए। अगर एक चीज़ को आपको सीखने के लिए 15 दिन लग रहे हैं, वो करके तो दिखा दिया मैंने आपको ईजी, बट अगर आप उसको सीखने में 15 दिन लग रहे हैं और फिर भी वो सिर्फ कुछ ही मेथड्स में जाके कुछ ही नंबर्स पे जाके अप्लाई होती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कंपटीशन से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ है। कि आप सीखने के लिए थोड़ा शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है,
तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो वो सब ना करें, राइट। अब देखते हैं ये जो मेथड है क्या है। देखो ये मेथड मैंने एक अच्छी रेफरेंस बुक से ले रखा है, ठीक है, और मुझे बुक में सही लगा तो मैंने ये लिया है, राइट। देखो इस मेथड की अच्छी बात क्या है कि आपको बस इसमें एक ही बार चीज़ सीखनी है और फिर आप एक से लेके और 1000 तक या फिर जहाँ तक भी आपका मन हो वहाँ तक इजीली निकाल सकते हैं, राइट। सिर्फ आपको एक ही मेथड सीखना है, एक ही फॉर्मूला जो भी है। अब बात करते हैं कि अगर एग्जाम में कैलकुलेशन आने में स्क्वेयर्स कहाँ तक यूज होते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स के स्क्वेयर ज़्यादा यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 1 से लेके और 200 तक ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले स्क्वेयर्स हैं। इस अगर कहीं भी आप अब एग्जाम में मॉक टेस्ट उठा के देख लो या फिर पुराने पेपर्स उठा के देखो, 1 से 200 तक 80% कैलकुलेशन में यूज होते हैं, ठीक है। 200 से और 500 तक तो बाकी का जो बचा हुआ 10%, 10 से 15% जो कैलकुलेशन है वो ये वाली यूज होती हैं जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस में यूज होते हैं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में या फिर कैलकुलेशंस, ठीक है। और 500 से ऊपर की जो कैलकुलेशंस में जो स्क्वायर आता है वो 5% चांसेस तो वो आएगा या फिर 5% ही होता है जो हम यूज करें, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेकर 1000 तक सारा सीखना है। देखो जो डिफरेंस आएगा वो 1 टू लेके 200 तक या फिर 200 से 500, मीन्स कोई भी बच्चा चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो वो सिर्फ इनमें टाइम सेव कर सकता है, ठीक है। 500 से ऊपर या 300 से ऊपर के जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो कैलकुलेशन वो करेगा, मतलब कैलकुलेशन करने में बराबर टाइम लगेगा। तो आपका जो कैलकुलेशन में टाइमिंग का इफेक्ट है एग्जाम में वो 200-300 से ऊपर के जो स्क्वायर आते हैं वो कभी नहीं डालते, ठीक है। उससे नीचे की जो कैलकुलेशंस आती हैं इनको तैयार किया जा सकता है बहुत सुपर फास्ट तरीके से। तो यही चीज़ें हैं जो आपकी मैटर करती हैं किसी भी एग्जाम में। तो जो कंपटीशन है आपका वो सिर्फ इसी रेंज में वेरी करता है। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, फालतू की चीज़ों में कैलकुलेशंस में नहीं भरना है कि हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन का 40% पार्ट होता है एग्जाम में, बट हम उसको उतना ही रखेंगे ना फिर। तो ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने बैठ के हम कैलकुलेशन ही करे जा रहे हैं। आई होप जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं मेथड की, ठीक है। देखो कोई भी पहले समझेंगे 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट को इस 2 डिजिट के मेथड से कैसे यूज़ करना है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मैंने ले लिया यहाँ पे AB, आपको इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो पहला स्टेप होगा वो नियर बाय ज़ीरो, ठीक है। नियर बाय ज़ीरो को मैं बोलता हूँ बेस वैल्यू, क्योंकि बेस क्यों कि ज़ीरो पे ही मैं बेस मानता हूँ मोस्टली कैलकुलेशन से, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो नियर बाय ज़ीरो देखो उसको वो मैं बोलता हूँ बेस वैल्यू, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 12 करने के लिए, मुझे निकालना है इसका, ठीक है। तो इसकी नियर बाय ज़ीरो देखेंगे, एक तो ज़ीरो आपको मिलेगी 20 में जाके, ठीक है, और एक मिलेगी 10 में। तो जो इसके सबसे पास है नियरेस्ट, ठीक है, वो हो गई 10, ये होगी हमारी बेस वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, नंबर का और बेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। आपने देखा नंबर का बेस वैल्यू से जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, ये वाला साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप ये देखेंगे बेस वैल्यू से बड़ा है नंबर या छोटा, मतलब बेस वैल्यू से आगे है तो हम लगाएंगे प्लस, मीन जो हमारा नंबर है वो बेस वैल्यू से आगे है 2 तो हमने लगा दिया प्लस, राइट। और अगर 20 लेते तो हम माइनस लगाते, राइट। तो +2 हो गया। अब कैलकुलेशन क्या करनी है, बेस का स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस, जो बेस का डिफरेंस है, और बेस प्लस नंबर। ये चीज आपको 1 से लेके 1000 तक जितने भी स्क्वायर निकालेंगे सब में करना है। तो आप इसे रट लें, बेस का स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस बेस प्लस नंबर। प्लस माइनस डिपेंड करता है जो हमारी वैल्यू, जो नंबर है अगर वो बेस से आगे है या फिर बड़ा है तो प्लस,
और अगर छोटा है तो ठीक है, समझेंगे आगे। आप अगर इस वीडियो में सही से बने रहेंगे तो ये डेफिनेट है कि आपको इस वीडियो से बाहर जाते जाते ये चीज़ आपको रट जाएगी, इतनी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा अभी, राइट। तो 12 का स्क्वायर निकालते हैं, तो बेस का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ सीधा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 2 इंटू बेस प्लस नंबर, जो हमारा नंबर था, ये कितना हो जाएगा, सॉरी तो हाँ तो ये ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 40 जाएगा 140। वो देखो समझने के लिए ये स्टेप है, बट आप सब जानते हैं कि अगर आपने पिछली वीडियोस में जो कैलकुलेशन करी है, अगर वो आपने तेजी से करना सीख लिया होगा तो यहाँ पे ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, अब सीधे डायरेक्ट ये वैल्यूज या ये वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे जब प्रैक्टिस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं छोटे नंबर का, ठीक है, लाइक मैं ले लेता हूँ अब 18, ठीक है, मुझे 18 का स्क्वायर निकालना। तो 18 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बेस वैल्यू, नियर बाय बेस मतलब नियर बाय जीरो, वो कितनी है, हमें जीरो मिलेगी नियर बाय 20 पे, ठीक है। अब देखेंगे बेस से जो नंबर है वो छोटा है बड़ा है, तो बेस से नंबर छोटा है, कितना छोटा है 2। अब हमें स्क्वायर कैसे निकालना है, देखो ये जब हम करेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए लिखना है हमें, राइट। तो आप बेस का स्क्वायर करेंगे, तो आपको क्या करना है, बेस स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस और बेस प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400। अब माइनस आएगा क्योंकि ये डिफरेंस का जो भी साइन होगा आप उठा के वैसे ही रख देंगे, जो भी डिफरेंस है -2, बेस प्लस नंबर कितना हो जाएगा 30। तो 400 में से आपको माइनस करना है, देखो 38 का डबल करना है, 38 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 30 का डबल करें 60, 8 का डबल करें 60, तो कितना हो जाएगा 70। जब आप ये माइनस कर देंगे, अब देखो माइनस करना फिर से वही चीज़ें आ गई जो हमने पहले सीखी हुई है, यहाँ पे काम आएंगी। 70 माइनस किया मतलब आप 70 पीछे आ जाओ, कितना बचेगा 330, 6 और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 324, एक होता है 18 का स्क्वायर। बस समझ में आई, वो आ गई होगी। यही कंसेप्ट है, कोई भी नंबर हो बस ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको रट लें यहीं पर, बेस स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस, बेस प्लस डिफरेंस कैसे लेना है मैंने बता दिया, बेस क्या है ये भी बता दिया। अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी के नंबर्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। यूनिट डिजिट आपको पता है किसी भी नंबर में 0 से लेके बस 9 हो सकती है, तो यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ दोज नंबर हु यूनिट डिजिट इज 1, ठीक है, जिनके पीछे 1, लाइक मैं अगर बात करूँ 21, 31, 41, 81, 81, 91 ऐसे नंबर, ठीक है। इनके मुझे क्या निकालने हैं, स्क्वायर निकालने, तो अब हमें थोड़ा सा डायरेक्ट करने की, आई होप आप भी मेरे साथ साथ देंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 21 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने बताया था सबसे पहले नियर बाय ज़ीरो, ठीक है। अब नियर बाय ज़ीरो सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगी, का जो बेस होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेस स्क्वायर में क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस और बेस प्लस, राइट। तो बेस स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर दैट इज 400। अब देखो 21 20 से बड़ा है तो आपको पता है प्लस आएगा, और डिफरेंस कितना है 1, और बेस प्लस नंबर कितना है 40 प्लस 41, सॉरी 20 प्लस, राइट। अब इसको सीधा कैलकुलेशन को आप कर दो, 440, थोड़ा सा बढ़ा देखते हैं, तो सबको पता है 30 तक सबको मैंने याद करने के लिए बोला था, इवन 50 तक, ठीक है। तो अगर आप कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। अगर आपको 20 तक याद है इस मेथड से 200 तक आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन करने में।
अगर आपको 30 तक याद है तो 300 तक आपको सेकेंड नहीं लगेगा, और अगर आपको 50 तक याद है तो 500 तक नॉट अ सिंगल सेकेंड आप लेंगे सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें। 31 का स्क्वायर करना है, तो 31 का जो नियर बाय बेस होगा वो होगा 30। ठीक है, मैंने वन में वन इसी इनको मैंने कैटेगराइज किया इसलिए क्योंकि जिनके पीछे वन होगा तब में यहाँ डिफरेंस वन आने वाला है, +1 +1 +1, जिनके पीछे वन होगा सब में +1 आएगा। तो आप एक तरीके से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेस का स्क्वायर करूँगा, दैट इज 900, +1 आएगा ही। अब बेस प्लस नंबर 31 + 30 वो हो जाएगा 60, तो 96। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 41। तो 41 में बेस क्या होगा 40, बेस का स्क्वायर 1600। आप किसी भी जिस नंबर के पीछे जीरो उसका स्क्वायर तो इजीली कर ही सकते हैं, जीरो जितनी भी जीरो हैं उनकी डबल कर दो और जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, रख दो +1 40 एंड 41 कितना हो जाएगा 81। तो ये कितना हो गया 16, राइट। ठीक है, अब मैं और बड़े नंबर की बात करता हूँ 81। तो ये 61 आप करके देखें खुद, 81 मैं करके बताता हूँ। 81 में आपका जो बेस हो जाएगा वो 80, और 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 +1। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं। बेस प्लस नंबर 80 + 81। अब 80 + 81 करना है तो आप 80 80 ऐड करेंगे 160 एंड 1 ऐड कर देंगे तो 160। 161 में भी आपको ऐड करना है ये 6400, तो 100 ऐड 65 हो जाएगा 65 60। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 91 निकालेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। 90 का स्क्वायर 8100 हो जाएगा, प्लस मुझे 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 90 + 91 लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा 181। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 828। ठीक है, तो कम से कम आप अब देख रहे हैं जिनके सबके पीछे 1 आने वाला है सबका ऐसे ही होगा। अब मैं ले लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जैसे 121 का। तो 121 में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा नियर बाय जीरो, तो 120 पे मिलेगी। तो 120 का स्क्वायर करना है आपको, बेस का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 क्या है हमारा 144, और दो जीरोज लग जाएंगी। ठीक है, प्लस बेस प्लस नंबर, तो 120 + 121 कितना हो जाएगा 240। तो अब आप ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 1। अब कोई भी आप मेथड उठा के देख लें जो नेट पे चल रहा हो या कहीं और भी चल रहा हो, अगर ये सीखने के बाद इससे ईजी हो तो मुझे भी बता दें। ठीक है, और जो रिलायबल भी हो, यही मेथड आपके हर जो नंबर है उसी में लगने वाला है। ठीक है, दूसरा इस मेथड का फायदा क्या है कि जब ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं ये सब चीजें, बेस का स्क्वायर, तो जैसे ही आप बेस का स्क्वायर कर रहे हैं आप देख रहे हैं जो आपका आंसर है उस बेस के स्क्वायर के आसपास ही तो आ रहा है। बताओ यहाँ पे कहीं ज्यादा आ रहा है, 6400 है, ये 6500 समथिंग आया है। यहाँ पे 81 है, ये 8200 समथिंग आया है। ये वन ये था 14,400, तो ये 14,600 समथिंग है। मीन्स अगर ऑप्शन अगर आपके दूर दूर हैं तो आपको सिर्फ एक बेस वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद ही आंसर मिल जाएगा ना, ज़्यादा करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी तुम्हें। तो ये वहाँ पे भी स्मार्ट वेज में ऐसी ही चीज़ें काम आती हैं, राइट। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 9 है, क्योंकि जिनके पास एक था वो एक ज़्यादा थे, जो 9 होता है वो 0 से एक कम होता है, इसलिए दोनों सेम सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं 29 का, क्योंकि उससे पहले तो सबको पता ही है 29 का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है इसकी नियर बाय जीरो क्या होने वाली है 30, तो इसको बेस बोलते हैं। बेस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, ये इससे कितना कम है -1, आपको पता है यहाँ पे -1 आ जाएगा, और बेस प्लस नंबर 9 + 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 - 69।
अब इसमें से 59 आपको माइनस करना है। अगर आपने वो जो मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होगी, अदरवाइज आप जल्दी से कर जाएंगे जो चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। आप या तो इसमें से सीधा 60 माइनस कर दें या पहले 5 माइनस 50 माइनस कर दें। तो पहले 50 माइनस किया 850 हो गया, उसमें से 9 माइनस किया तो 840 इजीली हो जाएगा। कोई कैरी वैरी नहीं लेना है कि आप पहले 9 में से इधर कैरी लो फिर इधर कैरी लो, कुछ नहीं करना, सीधा करना है जैसे बताया है, राइट। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा आगे और 49 का स्क्वायर, 49 ही ले लेते हैं, बाकी दूसरा भी देख लेंगे। 49 में आपको पता है बेस वैल्यू क्या होने वाली है 50। इन चीज़ों को दिमाग में रखना शुरू करो। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, बेस प्लस नंबर दैट इज 99, क्योंकि 50 प्लस 49 99 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये 2401, राइट। तो आपको इजीली आंसर मिलना हो जाएगा शुरू में। तो अब देखते हैं उन नंबर्स के स्क्वायर जिनके पीछे 2 या फिर 8 होता है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि एक बेस वैल्यू से 2 कम होता है और एक बेस वैल्यू से 2 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 22 जिनके पीछे 2 होता है, ठीक है। तो सब में करना वही है आपको, बेस स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस बेस प्लस नंबर, ये बस याद रखें, यही सब में करना है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा 20, ठीक है, और ये क्या है इससे 2 ज़्यादा है, पहले भी कर चुके हैं जब मैं एग्जांपल समझा रहा था। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 480, उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 42 का स्क्वायर करते हैं, जो बीच में मिसिंग नंबर हो रहे हैं वो आप खुद प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि 32 मिस हो गया, राइट। तो 42 का स्क्वायर करना है तो इसका बेस कितना हो जाएगा 40। आई थिंक आपको ये बेस तो समझ में आ गए होंगे अब तक। तो ये क्या है +2, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 82। तो 82 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 164। तो 82 का डबल करना है तो पहले 80 का डबल कर देंगे, दैट इज 160। 2 का डबल करेंगे 164, आप इसमें ऐड करेंगे 17, ठीक है। दूसरी स्क्रीन लेते हैं, अब इस पर देखते हैं किसका और बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 60, ठीक है। अब अगर मैं 62 का स्क्वायर करता हूँ तो बेस वैल्यू क्या होगी इसकी 60, 60 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस आपको 2 टाइम्स ऑफ 62 प्लस 60 बेस प्लस नंबर, तो 60 एंड 62 कितना हो जाएगा 122, राइट। 60 60 120 एंड 2, अब 122 का भी डबल करना है तो आप 120 का डबल कर दें, दैट इज 240, और 2 का डबल करेंगे 4 तो हो जाएगा 240, आप इसको ऐड करेंगे 3844। तो जो आपका 62 है वो आपका सीधा आंसर हो जाएगा। 72 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसका बेस कितना हो जाएगा 70, 70 का स्क्वायर किया 4900 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस प्लस नंबर कितना हो गया 1772 142। अब 142 का डबल कितना हो जाएगा, आप 140 का डबल कर दें, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले 100 का डबल करें 200, 40 का 80 हो गया 280, और 2 का डबल हो गया 4 तो 284, ठीक है। अब सीधा 284 इसमें ऐड करेंगे, 49 में 2 जोड़ा 5184, ठीक है। 132 132 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है इसका बेस कितना होगा 130, ठीक है। अब 130 का आपको स्क्वायर आपको पता है 13 का होता है 16900 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 132 एंड 130, तो ये जाएगा 262। अब देखो 260 का डबल 262 का डबल करना है तो आप क्या करेंगे
पहले 200 का डबल कर दें 400, 60 का डबल कर दें 120, तो 400, 120, 522 का डबल हो गया 4, तो 524। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 6900 है, इसमें 500 ऐड कर दो तो 170, 400 और 24 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप 142 का भी निकाल सकते हैं, 172 का भी निकाल सकते हैं, 182 का भी निकाल सकते हैं, 342 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस करना आपको यही है इसमें, राइट। अब मान लो 342 का निकालना पड़े या फिर 842 का निकालना पड़े, तो किसी भी मेथड से चले जाओ, उसमें सब में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ही है, आप नहीं कर सकते। बट उसके लिए आपको बेस वैल्यू उसमें 800 लेनी पड़ेगी, उसमें 8 से मल्टीप्लाई। इस मेथड की खास बात यही है कि इसमें बेस वैल्यू आपको 4 से ज़्यादा नहीं लेनी है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई है वो 4 से ज़्यादा आपको नहीं करना है। जो दूसरे मेथड से उनमें आपको 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से भी करना पड़ेगा, 9 से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नहीं रखना है हमें। फिर उनमें 100 से नीचे जाओगे तो अलग रूल है, 100 से ऊपर चले जाओगे तो अलग रूल है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक ही रूल है, आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, तो 300 का करना होगा तो नियर बाय जीरो क्या होगी 340। अब 34 का आपको स्क्वायर आना चाहिए, अगर होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज फिर से वैसे ही निकाल दो जैसे अभी तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है, बेस वैल्यू के हिसाब से 30, इसमें +4 हो जाएगा। ठीक है, बताऊंगा आगे जिनके पीछे 4 एंड 6 होगा उनका कैसे निकलना है। तो कोई भी कैलकुलेशन इसके तरीके से हो सकती है, राइट। तो नेक्स्ट हैं जिनके पीछे 8 होगा, लाइक 28, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 30, -2 हो जाएगा, बस इसमें माइनस हो जाएगा 900 -2, 28 प्लस, तो 900 माइनस हो जाएगा 58। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 58 का डबल कितना हो जाएगा 50 का डबल 100, 8 का 16, तो 116 आप माइनस करेंगे, पहले 100 माइनस किया दैट इज 800, 10 माइनस किया 790, 6 माइनस किया 780, 48 देखते हैं। 48 में बेस वैल्यू क्या होगी 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, माइनस कर देंगे 48 और 50 ऐड हो गया 98, 98 का डबल कितना हो जाएगा 190, 196 माइनस करना है तो आप सीधे 200 माइनस कर दो इसमें से, तो 300, 2300 बचेगा। 2300 बचा, उसमें आपने 4 ज़्यादा माइनस कर दिया था, तो आप उसमें 4 ऐड कर देंगे 2304, या फिर 100 माइनस करें फिर 90 माइनस करें फिर 6 माइनस करें, आपको जैसे करना है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे आइडियाज़ थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लाइक 78 का करना हो फिर, तो 78 में 80 हो जाएगा दैट इज 6400, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 78 एंड 80, तो आप 80 80 कर दो कितना हो जाएगा 160, 2 माइनस कर दो 158, 158 का डबल करना है तो 150 का डबल 300 होता है, 8 का डबल कितना होता है 16, तो 316 हो जाएगा डबल होके सीधा 158 का जो उसको डबल है। ठीक है, अब वो माइनस करना है तो पहले 300 माइनस करें, फिर 6100 बचा, फिर 10 माइनस किया। ठीक है, 16 और माइनस करना है तो आ जाएगा 6084, 78 का जो स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, फास्ट, जितनी फास्ट आपकी सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगी उतनी फास्ट आप बाकी की कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर वो सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। अब प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, लाइक 88, 38, 58, 8, 128, 138। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा 3 और 7 का क्या मतलब है, मैं क्या कहने वाला हूँ आगे। तो हाँ, तो वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं कि लाइक 23 है, अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो
का 20 बेस, इसमें हो जाएगा +3, तो बस यहाँ पे हम +-1 +-2 प्लस कर रहे थे, वहाँ पे +-3 हो जाएगा, तो इसका 400 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 40। अब आपको 43 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 40 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 120, और फिर 9 3 में किया तो 9, तो 129, तो 129 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 520। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 60। इसे जो छोटे एग्जांपल हैं वो आप खुद करेंगे। 63 में बेस क्या हो जाएगा 60, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस बेस प्लस नंबर कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ बेस प्लस नंबर 60 एंड 63, तो 60 60 120। अब 123 का 3 टाइम्स करना है, तो आप कैरी वाला मेथड ना करें, यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कभी करना हो तो 3 का आप करें 100 के साथ, क्योंकि इसके पास भी क्या है 100 20 एंड 3, यही वैल्यूज है ना। तो आप क्या करेंगे 3 का 100 में किया तो 300, 20 में किया तो 60, और 3 में किया तो 9, 369 सीधा हो गया ना। 369 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 300 600 3900। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही आप देख लो 73 का खुद करके देखो, 123 का, 163 का, ठीक है, 93। या प्रैक्टिस खुद करके देखें। नेक्स्ट 7, तो जैसे 7 जैसे 3 ज़्यादा था बेस से 3, ये 7 क्या होगा कम होगा, लाइक अगर मैं 27 की बात करता हूँ, ठीक है, 27 में बेस वैल्यू होगी 30, हो जाएगा -3, तो बेस वैल्यू का स्क्वायर 900 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 57। तो ये ऑड नंबर है, इसका आपको 3 टाइम्स करना है, तो वही पहले आप 50 का 3 टाइम्स करें, इजीली कर सकते हैं 150। 7 का 3 टाइम्स करेंगे तो 21, 150 एंड 21 कितना हो जाएगा 171। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यही पिछली वाली कैलकुलेशंस का एप्लीकेशन है और आगे तक आता रहेगा। अब 900 में से माइनस करना है, तो पहले 100 माइनस करते हैं, दैट इज 800, 70 माइनस करें 730, 1 माइनस करें तो 720, नो कैरी। ठीक है, कैलकुलेशन हो भी गई आपकी। और नेक्स्ट एग्जांपल लाइक 47, 47 का स्क्वायर करना है आपको, तो बेस वैल्यू क्या होगी 50, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, उसमें माइनस करना है आपको 3 टाइम्स ऑफ 47 प्लस 57, दैट इज 97। ठीक है, अब देखो 97 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, दो तरीके हैं आपके पास, एक तो ऐसे कर लें 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज हो जाएगा 270, और 270 में फिर ऐड करेंगे हम 21, क्योंकि 7 में 3 से करना पड़ेगा, तो 270 में 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 291। और क्या कर सकते थे 100 में मल्टीप्लाई करो 3 से और -9 कर दो, बस यही। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना है तो आप पहले 200 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 2390 के 2210, तो 1 किया 22 0। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक 77 का 77 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 80, जाएगा -3, तो 6400 -3 इंटू 80 एंड 77, तो 80 80 हो जाएगा 163 माइनस कर दो तो 157। अब 157 का 3 टाइम्स करना है, तो 15 का 3 टाइम्स करें, दैट इज 450 हो जाएगा, और 7 का 21 हो जाएगा 471। 471 इसमें से आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, जब 400 चला जाएगा पहले इसमें से तो ये बचेगा 600, 70 गया तो 59
ठीक है, 70 गया तो 30 हो जाएगा और 1 और जाएगा तो बचेगा कितना, 59, 20 आंसर। तो अब देखते हैं स्क्वायर उन नंबर्स के जिनकी यूनिट डिजिट 4 एंड 6। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटे से शुरू करें तो दैट इज 24। ठीक है, 24 की बेस वैल्यू क्या होगी, 20 ये कितना है +4, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस, अब ये 4 ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे +4 करेंगे, इंटू 4 होगा और ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब जब इसमें 44 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले 40 में करेंगे तो 160, 4 में करेंगे तो 16, तो 170, 570, देखते हैं 74। आई होप आपको अब तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बेस स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस बेस प्लस नंबर वाली। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ 70 बेस हो गया, 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900 और प्लस 4 टाइम्स। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एक दो कैलकुलेशन मतलब ऐसी कर लें, मतलब यहाँ लिख लें ऐसे, ताकि कोई गलती ना हो शुरू शुरू में। ठीक है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कर पाएंगे। 74 एंड 70 कितना हो जाएगा 70 70 140 एंड 4 144। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 140 में कर दें तो ये हो जाएगा 560, 4 में किया 3 तो हो जाएगा 570, तो 576 आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4900 में 500 ऐड किया तो 470, राइट। आई होप बाकी के आप एग्जांपल खुद कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। 84, 64, 4, 104। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर जो मैंने टेलीग्राम का चैनल बताया आप ही नाम से एक ग्रुप भी है। ठीक है, आप चैनल से जुड़ेंगे तो मैं उसका लिंक बता दूंगा, आप उससे जुड़ जाइए, वो डिस्कशन और डाउट्स के लिए ही रखा हुआ है, अदरवाइज कमेंट में नीचे बता दें। अब जिनके पीछे 6, जैसे 4 बेस वैल्यू से 4 आगे था वैसे ही 6 बेस वैल्यू से 4 लाइक 20। समझने के लिए सबसे अच्छा पहले छोटा नंबर यूज करें, तो 26 का जो स्क्वायर होगा वो बेस वैल्यू क्या होगी 30, तो दैट इज 900 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कर देंगे क्योंकि ये क्या है माइनस, जब 4 है तो 4 इंटू ये हो जाएगा 50। अब 56 का आपको 4 टाइम्स करना है, तो पहले 550 का कर दें दैट इज 200, 6 का 24 तो 224, ये माइनस करेंगे, पहले 200 माइनस करेंगे दैट इज 700 बचेगा, फिर 20 माइनस करेंगे 680 हो जाएगा, और फिर 4 माइनस करेंगे 670, राइट। ये कैलकुलेशन एक सिंपल प्रोसेस है, तो आप इजीली कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। फिर देखेंगे 36 आप लोग करेंगे, मैं 86 कर रहा हूँ। ठीक है, 86 का स्क्वायर दैट इज 90 हो जाएगा इसका बेस का स्क्वायर करेंगे दैट इज 100, इसमें से माइनस करना है आपको 4 टाइम्स ऑफ 90 प्लस 86। हमेशा ये बेस प्लस नंबर ही रहेगा, चाहे उधर माइनस हो या फिर प्लस हो। तो 86 प्लस 90 दैट इज 90 90 कितना हो गया 180, उसमें से आप 4 माइनस कर दें 176। ठीक है, 4 टाइम्स करना है। अब कैसे करेंगे आप, या तो आप 17 का टेबल आपको 4 टाइम्स तक आता हो, अगर नहीं माइंड में आ रहा तो 170 और 6 करके कर दो। ठीक है, पहले 100 का 4 टाइम्स करें दैट इज 400, फिर 70 का 4 टाइम्स करें तो 280, तो 400 280, 280 कितना हो गया 680। ठीक है, फिर 24 और ऐड कर दें 680 में तो 704 हो जाए, राइट। जब समझ में आ गया होगा, ये आप कर देंगे इसमें से माइनस, तो 700 माइनस कर देंगे 81 में से,
तो 100 ऊपर से गया, 6 पीछे से जाएगा और तो क्या हो जाएगा ये 70, 400, 4 और जाएगा, ठीक है 7400 हुआ, 4 और जाएगा तो 7390 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बाकी के जो छोटे नंबर हैं जैसे कि 36, 46, 66, 76 ये आप खुद प्रैक्टिस करें, 106, 116 आप देखेंगे अगर आप ये वैल्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली तेजी से कर पा रहे हैं तो बाकी की आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर विद यूनिट डिजिट 5 बराबर है बेस वैल्यू से, आप आगे से भी जाएंगे तब भी उतना ही और पीछे से भी तो भी तब भी उतना ही। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नया मेथड, ये वाला मेथड भी नहीं करना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मेट का मल्टीप्लाई बताया था, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देखिए, हाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो था एक कुछ मैंने फॉर्मेट बताया था ए बी इंटू ए सी, इस फॉर्मेट का मल्टीप्लाई मीन्स यूनिट डिजिट का सम इसमें क्या रहेगा ऑलवेज 10 और ये जो बाकी की रेस्ट डिजिट है वो रहेंगी हमेशा 8। इनका मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम, बी इंटू सी, और यहाँ इसका जो भी आता था उसको 2 डिजिट में लिखते थे और बाकी इसके स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते थे ए इंटू ए प्लस 1 और जो भी आता था उसे लिख देते थे। ठीक है, अब ये फॉर्मेट ऐसे नंबर्स के स्क्वायर में जिनके पीछे 5 होता है हमेशा बनता है, जैसे 25 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 25। आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू अभी भी ऐसी वही बन रही है कि सम क्या होगा 10, पीछे की वैल्यू सेम 65 इंटू 65 का स्क्वायर, इसमें भी वही वैल्यू वही जो फॉर्मेट है वो बन रही है 10 ये राइट। तो इनका स्क्वायर निकालने का तरीका वही है जो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 25, 6 को करेंगे किससे 7 से, ए प्लस 1 से रह जाएगा 42 और ये 4225 यही हमारा आंसर है। 25 का किया तो 5 का 5 से किया 25 और 2 है तो 2 का 3 से कर दिया 6, 75 का। अब बस इसको ही शॉर्ट ट्रिक के नाम से बता देते हैं अलग से कि इसमें इसका कर दो स्क्वायर 25 और साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर आगे वाले से तो 56, ये हो जाएगा आपका आंसर और 2 से 3 सेकंड में आंसर। जादू सा दिखा देंगे बट है कुछ नहीं, वही चीज़ें हैं। 125 का स्क्वायर तो आप 5 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, या फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 तो 12 को 13 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जिनके पीछे यूनिट डिजिट 5 होता है। आप प्रैक्टिस खुद करके देखिए, लाइक 20 नहीं 25 तो हो गया, 35 35 तो हो गया, वो दोबारा से कर लो 105 5 5 135 145। ठीक है, करके देखिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, और जो स्क्वायर रूट्स हैं वो हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स की वीडियो के साथ देख लेंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, बताते रहें कि अगर कुछ आपको चेंज चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं या फिर कुछ चेंज करना है, फीडबैक देते रहें। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे यही नाम से सर्च करें, फिर से यही चैनल मिलेगा तो मैं वहाँ इसका पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।